देखे लो वेबसाइट, लो स्टैंडर्ड वेबसाइट का कॉन्टेक्ट हाई स्टैंडर्ड वेबसाइट, ताकि वो बेचारी लो भी हाई हो जाए। तो इस तरह का जो लिंक बिल्डिंग होता है इसको कहते हैं गेस्ट पोस्टिंग। ये बेसिकली लोग करवाते क्यों है? ताकि लोग गूगल में ज्यादा अच्छे तरीके से रैंक हो जाए। आप जिंदगी में याद रखिएगा, ये चीज कभी खत्म नहीं हो सकती, कभी भी गेस्ट पोस्ट खत्म नहीं हो सकती। यानी कि देखिए कोई भी चीज बगैर एडवर्टाइजमेंट के, बगैर जो है ना प्रमोशन के, कभी चीज चलती नहीं है, वो चीज कभी ग्रो नहीं करती। राइट, ऐसे ही है, कर जाएगी लेकिन बहुत दुरानियां लगेगा। इसी तरह हमें जो है ना जरूरत होती है जल्दी मूव करने की और जल्दी ग्रो करने की। इसलिए लो वेबसाइट कब तक लिंक करती है? देखिए वेबसाइट को मैं बताता हूँ, आज मेरे सब्सक्राइबर कितने हो गए, 1 लाख पता नहीं कितने हो गए। तो मुझे आज भी मुझे को कहे मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहता हूं, तो क्या मेरा दिल नहीं करेगा? मेरा तो दिल करेगा कि नहीं भाई मैं भी क्या करूं, भाई मैं भी गेस्ट पोस्ट करा लूं अपने चैनल की। तो हर एक बंदे का ही दिल करता है कि भाई वो क्या करेगा, गेस्ट पोस्ट कराएगा ही कराएगा। अंडरस्टैंड कर रहे हैं मेरी बात को? याद रखिएगा ये ऐसा वसवसा है जो कभी खत्म नहीं होता। जैसे इंसान कभी भी थकता नहीं है गुनाह करके, वो करता ही रहता है। इसी तरह जो बंदा 5 लाख कमाता हो, वो कभी भी नहीं है कि 5 लाख पे रुके। वो हमेशा चाहेगा कि नहीं भाई वो 5 लाख 10 लाख में हो जाए, 10 से 20, 20 से 50, 50 से करोड़। ये सिंपल सी बात है, कोई भी इंसान नहीं रुकेगा। इसीलिए बंदे के मिलियन फॉलोवर भी हो जाए तब भी कोई इंटरव्यू के लिए बुलाए तब भी वो जाएगा। वो कहेगा अच्छी बात है, मेरी प्रमोशन ही है, मेरा फायदा ही है, इससे मेरी जो एडवर्टाइजमेंट ही होगी। समझ आ रही है बात? तो ये प्रमोशन जो है ना लो वेबसाइट और गेस्ट पोस्टिंग एक ऐसी चीज है जो कि इस अनलिमिटेड है, इसका कोई टाइम दुरानिया नहीं है। ये लाइफ टाइम लोगों को जरूरत होती है। जब तक वो कहते हैं जब वेबसाइट चल रही है तब तक उसकी गेस्ट पोस्टिंग होती रहे, उसके चर्चे उसका वोट गूगल की हर एक वेबसाइट पे हो, दुनिया उसे अच्छा बोले। समझ आ रही है? नेक्स्ट, अच्छा जी, व्हाट इज गेस्ट पोस्ट? ये तो मेरे ख्याल समझ आ गया कि मानी के छोटे ब्लॉग का बड़े ब्लॉग के साथ कांटेक्ट करवाना, और इसको प्रमोशन भी कहते हैं, इसको एडवर्टाइजमेंट भी कहते हैं, सारा कुछ इसको बोलते हैं। राइट, चलें जी, जबरदस्त, गुड जी गुड। चलें, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में सवाल सेंड किया दोस्त, अब वहां देखिए। चलें जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल, हाउ टू डू गेस्ट पोस्ट? गेस्ट पोस्ट करते कैसे हैं? अब ये सवाल कैसा सवाल, इसका जवाब कैसा होगा कि सर गेस्ट पोस्ट कैसे करते हैं? कैसे करते हैं? आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो हाई स्टैंडर्ड वेबसाइट होंगी, जो कि बहुत अच्छी वेबसाइट होंगी, जो कि जबरदस्त वेबसाइट होंगी, आप लोगों ने उनके साथ ईमेल पे डील डन करनी है। हाउ टू डू गेस्ट पोस्ट? गेस्ट पोस्ट करते कैसे हैं? सबसे पहले कैसे करते हैं, सबसे पहले आपने ईमेल करनी है अच्छी वेबसाइट के एडमिन को, अच्छी वेबसाइट के मालिक को। आपने क्या करना है, ईमेल करना है। उसको पता है ईमेल क्यों आई है, आप लोग उसे सीधा कह देंगे कि हमने गेस्ट पोस्ट कराना है। पहले ये लोग फ्री में कर देते थे, लेकिन अब ये लोग पैसे मांगते हैं। आप उन्हें कहिएगा वक्त को जाया किए बगैर पैसों पे आओ, कितने पैसे लोगे? मिसाल ले लीजिए, आपकी $20 में डील फाइनल होगी है, मिसाल ले लीजिए कि हाँ जी मैं आपको गेस्ट पोस्ट सेंड करता हूँ $20 में, वो कहेगा डन। उसके बाद दूसरा काम क्या होगा, आप लोगों ने लो स्टैंडर्ड वाले, लो स्टैंडर्ड जिनकी वेबसाइट है, वो उन गोरों को तलाश करना है, उन कालों को तलाश करना है, उन लोगों को तलाश करना है जिनकी वेबसाइट पे बिल्कुल ट्रैफिक नहीं है, जो लो स्टैंडर्ड है। अब उनको कहना है कि हमारे पास बहुत अच्छी वेबसाइट है और हर कैटेगरी की वेबसाइट्स है, मैं आपको वेबसाइट सेंड करता हूं, आप मुझे बताएं किस पे गेस्ट पोस्ट कराना चाह रहे हैं। उन्होंने एक साइट सिलेक्ट कर ली, कौन सी, जो आपके साथ $20 में डील डन थी। आप लोगों ने कहना है जी ये हमारे पास $100 में है या $50 में है। कहेगा जी ठीक है थोड़ा बहुत डिस्काउंट कर लो। इट्स मीन आपका जो एट द एंड फाइनल $40 पे फिक्स हो जाता है कि चलो ठीक है 40 में फिक्स। तो क्लाइंट से $40 ले लेने हैं और एडमन को, वेबसाइट के मालिक को $20 सेंड करके लाइव लिंक ले लेना है, यानी कि वो गेस्ट पोस्ट कर देगा। ठीक हो गया जी। तो ये ऐसे गेस्ट पोस्ट करते हैं, पहले अच्छी वेबसाइट के मालिक के साथ डील करते हैं, फिर हमारी वेबसाइट के एडमन को, मालिक को जो है ना ढूंढते हैं, उनके साथ डील फिक्स करते हैं,
जब डील फिक्स होती है, ठीक है, जब डील फिक्स हो जाती है, डन हो जाती है, फिर उसके बाद आप पेमेंट्स लेते हैं, ठीक है। व्हाट इज लाइव लिंक, स्कैम नहीं होगा, नहीं होगा कुछ भी, डोंट वरी। इन सारी चीजों के भी जो है ना मैं जवाब देता हूँ। डीआर होता है डोमेन रेटिंग, डीए होता है डोमेन अथॉरिटी। सर टूल के बारे में बता दें। अल्लाह अकबर, अब सवाल ही पोस्ट होने लग गए। सेकंड सवाल था हाउ टू डू गेस्ट पोस्ट, कैसे गेस्ट पोस्ट करते हैं। भाई इस तरह करते हैं, मैंने बता दिया, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई क्लाइंट हायर अस, वाई गोरा हायर अस, गोरा हमें क्यों हायर करता है। तो दोस्तों गोरा हमें क्यों हायर करेगा बताएं। गोरा भाई हमें इसीलिए हायर करता है क्योंकि उसके पास टाइम नहीं होता, उसके पास वो खपत नहीं होती, वो ईमेल करे फिर उसका जवाब आए, फिर उससे बार्गेनिंग करे, उसके साथ बहस करे, फिर पैसे कम कराए, फिर उसके बाद आर्टिकल भेजे, फिर उसका लाइव लिंक ले, फिर पेपाल में जाए पेमेंट करे, फिर इनवाइस बनाए, फिर जनाब वो फ्री हो। वो क्या करता है, जैसे हम मकान ढूंढना हो, कोई चीज लेनी हो, तो हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टी डीलर से राब्ता करते हैं कि भाई हमें इतने मरले का, इतनी इतने जो है ना बजट में ये मकान चाहिए, तो वो आपको थोड़ी देर में मकान जो है ना दिखा देता है, तो मसला सॉल्व। आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं ना बात को। हर चीज का एक एक्सपर्ट होता है, तो उसका एक्सपर्ट जो है वो उनसे राब्ता करता है, उनके उनके साथ वो डील करता है, वो कहता है मैं इतना वक्त क्यों जाया करूं, फिर मैं अच्छी वेबसाइट ढूंढूं, पहले गूगल में से उनके डीएडीआर चेक करूं, फिर उनकी ट्रैफिक चेक करूं, फिर उनका स्पैम स्कोर चेक करूं, फिर उनका ईमेल करूं, फिर पता नहीं वो कब जवाब देंगे कब जवाब नहीं देंगे, कौन सी वेबसाइट अच्छी है कौन सी माड़ी है, वो शफल करना पड़ेगा, वो निकालना पड़ेगा। वो इन सारे झंझटों में पड़ता ही नहीं, वो कहता है इससे बेहतर है मैं एक एक्सपर्ट को हायर कर लेता हूँ, उसको बताता हूँ मुझे भाई ये चीज चाहिए, जब आप कहेंगे जी मुझे ये चीज है तो जबरदस्त, वो आपको क्या करेंगे, आपको वो चीज प्रोवाइड कर देंगे। इसीलिए लोग हमें हायर करते हैं ताकि वो वक्त को जाया ना करें और हम जैसे एक्सपर्ट लोगों से काम करा लें। आगे जी, हाउ लॉन्ग डज अ वेबसाइट रिक्वायर्ड गेस्ट पोस्ट। देखें जी, हाउ हाउ डज लॉन्ग अ वेबसाइट, कितने लंबे जो है ना अरसे के लिए एक वेबसाइट को गेस्ट पोस्ट की जरूरत होती है। तो ये लिखेंगे, इसका जवाब आता है लाइफ टाइम। देखिए हर बंदे का दिल करता है उसकी गेस्ट पोस्ट हो, हर बंदे का दिल करता है वो मशहूर हो जाए, हर बंदे का दिल करता है कि उसकी गेस्ट पोस्ट हो, उसकी प्रमोशन हो, उसकी एडवर्टाइजमेंट हो। कोई ऐसा बंदा नहीं होगा मेरा दिल नहीं करता, हर बंदे का दिल करता है, ठीक है, ताकि फर्स्ट पेज पे आ सकें। बिल्कुल बिल्कुल, हर बंदा कहता है कि हर चीज। अच्छा मैं एक और बात बताऊं आपको, अगर आपको किसी दिन ये पता चल जाए ना कि जो लोग फर्स्ट पेज पे गूगल के बैठे हैं वो कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, डेली बेसिस पे कितना डॉलर उड़ा रहे हैं फिर फर्स्ट पेज पे टिकने के लिए, और पता चल जाए वो कितना पैसा कमा रहे हैं, तो मैं कहता हूँ आप लोग कहें कि यार सारी गल छोड़ो, जो भी फर्स्ट पेज पे बैठे हैं इनको कांटेक्ट करने की कोशिश शुरू कर दें। यार ये सिर्फ फर्स्ट पेज पे टिकने के लिए डेली की बहुत सारे पैसे लगाते हैं, गेस्ट पोस्टिंग करते हैं, डेली के बहुत से बैकलिंक्स बनाते हैं, डेली के बहुत से आर्टिकल लिखते हैं, डेली के बहुत से ये पेड प्रमोशन वाले काम करवाते हैं, फिर जाके पता लगता है। यानी कि आप समझे कि डेली पे ये जो है ना, मिसाल ले लीजिए 50 60 70 लाख डेली के ना उड़ा देते हैं, कोई आएगा गेस्ट पोस्ट वो करवा लेते हैं, ठीक है। बड़ा ये मामला आता है, बड़ा हिसाब है, ठीक है। मैं एक दिन बैठा सोच रहा था, मैं अपने टीचर से मिला, वो कह रहा था तुम्हें पता चल जाए ना कि पहले पेज पे टिकने के लिए लोग क्या कुछ कर रहे हैं, तो तुम हैरान हो जाओ, तुम्हारी नींद हराम हो जाए, इतना पैसा लोग उड़ाते हैं, ठीक है। ये forbes.com, businessinsider.com, medium.com, इनका पता चल जाए ना आपको मामला क्या, उड़ाने से मुराद ये बड़ा बड़ी गेस्ट पोस्ट कराते हैं, इतनी गेस्ट पोस्ट डेली की कि आप हैरान हो जाए। अगर ये कमा रहे हैं ना गेस्ट पोस्ट से, तो लगाते हैं इतना बेइंतहा। इनके राइटर्स ऐसे लिखते हैं जैसे सवाब का काम है, कई कई राइटर यानी कि 15 18 राइटर डेली के आर्टिकल लिखते हैं, फिर जाके ये सारी चीजें मैनेज होती हैं। अच्छा आगे बढ़ते हैं, आखिरी सवाल क्या था, बेनिफिट्स ऑफ गेस्ट पोस्ट। लो यार बेनिफिट्स इसके क्या है, बेनिफिट्स इसके ये हैं भाई, ये रैंक हो जाएगी, इसके अलावा इस पे ट्रैफिक आ जाएगी, ऑडियंस आ जाएगी, डॉलर्स आ जाएंगे। यार देखे कोई भी काम होगा ना तो क्या फायदा ही होगा, जो बंदा गेस्ट पोस्ट कराएगा उसकी वेबसाइट की अथॉरिटी बन जाएगी, गूगल उसको अच्छा कंसीडर करेगी। इसका ऐसा ही है जैसे हमारा कोई बंदा हो जिसका एमपीए से ताल्लुक हो, आप कहने यार बड़ी ठाट बाट है, कई लोग तो यही कह देते हैं भाई
मंगता है उन्होंने थले लग गया है, नौकर है उन्होंने। लेकिन अगर उसका तल्लक हो और आपको कोई काम हो, कहाँ भला वो उसके साथ एमपीए के साथ, तो वो भाई एक फोन करे एमपीए का मसला ही कोई नहीं, उस्ताद जी आयो मैं तो ना मिल लेना, फिर हमें पता चलती है उसकी कदर। तो इस तरह गूगल जब पता चलता है ना अच्छी वेबसाइट के साथ इसका लिंक है, भाई है ना तो बड़े तगड़े बंदे ना तल्लक है, गूगल उसको एक अच्छा वोट कंसीडर देती है, तो उसकी जो चीज है वो हाई अथॉरिटी होती है, राइट। ऐसे चीज चलती है, समझ आ गई बात। अच्छा अब मैं आपको बताता हूँ ये सब जो चीज है ये क्या है, ये एक वेबसाइट है, ठीक है। ये जो ओपन है ये क्या है, वेबसाइट है, नजर आ रही है। ये जो मैंने हाईलाइट किया है residence-style.com, देखिए जब भी .com आएगा तो ये वेबसाइट बोलेंगे इसको, .com आएगा तो ये वेबसाइट होगी, तो इस चीज को हम बोलेंगे लिंक भी बोल सकते हैं, इसको हम यूआरएल भी बोल सकते हैं, हम इसको ब्लॉग भी बोल सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ आर्टिकल क्या होता है, आज मैं आपको लाइव दिखाता हूँ आर्टिकल आखिर होता क्या है। देखिए जी ये जो मुंडा नहीं पीछे कार के आगे खड़ा, बेचारे किराए पे इन लोगों ने कारें ली होती हैं, मुझे पक्का पता है। ये जब भी फोटो के जाते हैं ना कोई एक्ट्रेस, इनकी कार नहीं होती, कार किसी की होती है, बस ये आगे खड़े हो जाते हैं, ठीक है जी। सामने आके बात करें, सामने क्या बात करूं बच्चे, मैं इतना कुछ खास नहीं लगा, आपको वीडियो ऑन कर दूं, चले आप लोग देख लेंगे। यार ये लाइट तो चलाओ, मैं बैठा भी नहीं दे रही, ये चला दो लाइट जाके यार, पहली बारी मैं आने लग गया। डबल क्लिक करो, ओ वो जी मैं आ गया हूँ, वो मैं प्यारा लग रहा हूँ है ना। हाँ जी वाह, ठीक है जी, देख लिया आप लोगों ने, मैं तो प्यारा हो गया हूँ। ये पकड़ना लग गया उसको उधर लगा दे। हाँ ये लाइट पकड़ा, ये लगाना है नीचे लगा दे, ठीक है। उन्हें कमेंट किधर गया, चैट हो गई, चैट इधर हो गया ना, ऐसे लगाओ, ओके लगाओ, ये ना पीछे लिखा हुआ है। हाँ बच्चे क्या से क्या पढ़ रहे हैं, मैंने ना यार रूम में लगाया हूँ, हम सब बैठ के यहाँ लिखते हैं, यार ना नमाज नहीं पढ़ते थे हम, छोड़ दी थी, फिर हमने नमाज के लिए लगाया हुआ है। क्या क्या लिखा हुआ है मैंने वैसे, इंसान बन जाओ, ताकि पहले पहले ना हम बड़ी नमाजें पढ़ते हैं जब अल्लाह पाक हमें बहुत सारा नवाज रहा होता है, ठीक है। हाँ जी, तो वहाँ वहाँ ना वहाँ हमने दीवारों पे लिख के लगाया हुआ है कि जो है ना हम मतलबी हो गए हैं, जब हमें मतलब होता है तब हम अल्लाह को याद करते हैं, मतलब नहीं होता तो हम अल्लाह को याद नहीं करते। और एक जगह और क्या लिखा है, कोई लिखा हुआ कोई शर्म हया है, वहां पे भी हमने देखा है, वहां पे ये लिखा हुआ है। इसके अलावा और क्या लिखा, हाँ आपने नमाज पढ़ ली, तो जब डेली बेसिस पे हम ये चीजें देखते रहते हैं ना कि ये आपने नमाज पढ़ ली, आप बड़े मतलबी हो गए हो, फिर आपको ना शर्म आने लग जाती है। आपको डेली बेसिस पे जब आप देखते हो दीवारों के इर्द गिर्द फ्री होके लैपटॉप से, तो फिर आपको जो है ना अल्लाह पाक भी याद आ जाता है। वैसे भी जब आप देखते हो मेरी टीममेट में 18 लोग बैठे देखते हैं पिस्ताजियों की लिखे हुआ है इंसान बन जाओ नमाज पढ़ लो, तो फिर हमें फिर गैरत आ जाती है, ठीक है जी, ये चीज है। नेहा आपकी कोई बात नहीं, नेहा आपका मैसेज आया था फिर आपने ना डिलीट कर दिया, मुझे थोड़ा सा याद है शायद वो नेहा आपकी ही थी, ठीक है जी। अच्छा ये वो बात होगी, ये मैं हूँ, ठीक है। और इसका बैक कैमरा चलता है, ये पता है कैसे चलता है, और सच लैपटॉप का तो बैक ही नहीं होता, तो बैक कैमरे से दिखा देते हैं। आर्टिकल जो होता है ये 800 वर्ड का भी होता है, 1000 वर्ड का भी होता है, 1200 वर्ड का भी होता है, 2000 वर्ड का भी होता है, कमर्शियल आर्टिकल 4000 से 5000 वर्ड का भी होता है। अच्छा इसको ये आर्टिकल होता है, इसको ब्लॉग भी बोलते हैं, इसको जो ना आप कंटेंट भी बोलते हैं, बस ये बता रहा हूँ। कुछ लोग इसको ब्लॉग बोल देते हैं, किसको कुछ लोग इसको आर्टिकल बोल देते हैं, कुछ लोग इसको कंटेंट बोल देते हैं। ये जो residence-style.com, जब भी .com में कुछ होगा तो वो वेबसाइट होगी, जब भी @ यानी कि ऐसे होगा, देखें ये गूगल पे मैं बताता हूँ, ऐसे लिखा होगा, ये गूगल पे अगर लिखा होगा ऐसे .com
इट्स मीन वेबसाइट। अगर लिखा होगा ना ये तो समझ जाएं ये क्या है, @ ये हमेशा जीमेल में लगेगा, याद रखिएगा, ये जब भी लगेगा जीमेल में लगेगा, सही है। इसको @ बोलते हैं, दूसरे को .com को वेबसाइट बोलते हैं। मेरी कोशिश है कि हम ये सब लोग कर जाएं, ठीक है। ये पहला लेक्चर था जिसमें हमने गेस्ट पोस्टिंग सीखा, लोग क्यों करते हैं, इसका क्या मकसद है, ये इसका फायदा क्या है, ये कैसे करते हैं, ये होती क्या है, ठीक है, लोग क्यों करवाते हैं, ये सारी चीजें, सही है। सर मैं मोटा ही हूं, ठीक है, पता नहीं किन्ना दिला दा बालां दा दिल करदा है यार गल करन नूं, लेकिन पाकिस्तानी कौम ने ना विच एक बंदा बोलेगा दूजा जो है ना ओनू डिस्टर्ब कर देगा। सारे अगे गुजारिश है मेहरबानी करके बाजियां दी भी ते भरावां दी भी कि गल कर लेंगे। मेरा दिल करता यार गल कर ला, पता नहीं किन्ना किसी की तलब होवे कि मैं गल करनी, फलाना दिन 10,000 रुपया जमा कराता है, यूट्यूब वाले जो भी है मामला वो वहां पे है, इधर मैं आपका भाई हूँ। अब एक बंदा जब बोले तो दूजा बंदा सुन लवे, अल्लाह दा नाम है, ठीक है। ये नहीं कि नाल किसी दे काके रोंदे ने ते किसी दे मामा रोंदा पे, ठीक है। जो वेबसाइट होती है वो हम कैसे पहचान सकते हैं? ये हेलो हेलो देखिए मैंने कहा था ना पाकिस्तानी इमाम शोर मचाने लग जाएगी। जी हाल चाल है? हाँ जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? किया जाए। व्हाट इज बैकलिंक्स? बैकलिंक्स यही होते हैं जो गेस्ट पोस्टिंग को कुछ लोग बैकलिंक्स बोलते हैं कि ये बैकलिंक है, मुझे अपनी वेबसाइट के लिए अच्छे बैकलिंक्स चाहिए, मुझे अपनी वेबसाइट के लिए अच्छे लिंक्स चाहिए, ठीक है जी। डू फॉलो और नो फॉलो, इंशाल्लाह इस पे लेक्चर होगा एक दिन में कितने। जज़ाकल्लाह जी, सलामत रहें।